नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक मामले में देश के सभी पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को पछाड़ने का कारनामा कर दिखाया है। यह कारनामा है प्रशासनिक भर्तियों का। देश के इतिहास में पहली बार हरियाणा ने एचसीएस अधिकारियों के तौर पर एक ऐसी सूची जारी की है जिसमें न सिर्फ रिक्तियां खाली छोड़ी गई है बल्कि जिन युवाओं की भर्ती की गई है वो बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, सिर्फ योग्यता के आधार पर की गई है। हरियाणा सिविल सर्विस की भर्तियां सबसे मलाईदार भर्तियां मानी जाती है। देश के हर प्रदेश में अलग अलग बोर्ड के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों की भर्तियां की जाती है और इन भर्तियों के लिए पूरे देश में सभी सरकारें, सभी मुख्यमंत्री बदनाम रहे हैं और इसकी वजह है भर्तियों को लेकर होने वाला भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। पूरे देश के अंदर प्रशासनिक भर्तियों को लेकर न सिर्फ नेताओं की लार टपकती रहती है बल्कि अफसर भी अपनी संतानों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते आए हैं। नौकरियों को लेकर लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई है और यह हकीकत भी है कि देश के हर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की भर्तियों में सबसे ज्यादा गोलमाल होता आया है। लेकिन दूसरी तरफ खट्टर सरकार की वर्तमान एचसीएस की भर्ती को लेकर एक मिसाल के तौर पर, एक नजीर के तौर पर देखा जा सकता है। पूरे देश में पहली बार प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति में स्वीकृत पदों को खाली छोड़ा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और आमतौर पर क्या होता है। तो बता दें, आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के पदों को लेकर 3 गुना ज्यादा प्रत्याशियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उनकी नियुक्तियां की जाती है। अगर तय पदों से कम में प्रत्याशी पास होते हैं तो ग्रेस अंक देकर नीचे के प्रत्याशियों को पास करके उन्हें इंटरव्यू की दौड़ में शामिल किया जाता है। लेकिन खट्टर सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरियां देने के फैसले पर कायम रहते हुए पास हुए अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्हीं को नौकरियां देने का काम किया। देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में इस तरह से तय रिक्तियों को खाली नहीं छोड़ा गया और ना ही 3 गुना से कम लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लेकिन खट्टर साहब को इस मामले में 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने दमदार फैसला लेते हुए सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया और यह दिखा दिया कि प्रदेश की प्रशासनिक अधिकारियों की भर्तियों में सिर्फ योग्यता का पैमाना रहना चाहिए। इसमें ना तो अफसरों की संतानों को शामिल किया जाना चाहिए, ना ही नेताओं के रिश्तेदारों को और ना ही पैसे के बलबूते पर नौकरियां पाने वाले लोगों को जगह मिलनी चाहिए। हरियाणा के सभी मुख्यमंत्रियों पर एचसीएस की भर्तियों को लेकर बड़े आरोप लगते रहे हैं और यह सच्चाई भी है कि अगर आप हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों की सूची को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों के भाई भतीजे, बेटे बेटियां ही इन सूचियों में अक्सर बड़ी जगह हासिल करते आए हैं। यानी 50% तक के कोटे में आमतौर पर वीआईपी लोगों के रिश्तेदारों को ही भर्ती किया जाता रहा है और बाकी के 50% पदों पर भी भ्रष्टाचार के तौर पर या पैसे के बलबूते पर नौकरियां देने का काम होता आया है। आमतौर पर ऐसे मामले अदालत के अंदर भी गए हैं, लेकिन खट्टर सरकार ने इस मामले में लगातार दूसरी बार एक ऐसी सूची जारी की है जिसमें ना तो किसी नेता का रिश्तेदार आपको नजर आएगा और ना ही किसी बड़े अफसर का बेटा, भाई, भतीजा आपको नजर आएगा, बल्कि इसमें आपको ऐसे आम युवा नजर आएंगे जो अलग अलग बिरादरी और अलग अलग तबकों से होंगे। यानी हरियाणा में एचसीएस परीक्षा के लिए मेहनत करने वाले युवाओं को उनकी पढ़ाई का, उनकी जीत तोड़ कोशिश का पूरा फल मिला है और उनको अपना सपना पूरा करने का पूरा मौका मिला है। फिलहाल अगर खट्टर सरकार 1 लाख भर्तियों को इसी तरह मेरिट के आधार पर भरने में सफल रही तो तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि प्रदेश के अंदर इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट